गिरा हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही सियासी दर्जा हरारत नीचे आने लगा है। इन दिनों ज्यादातर महंगाई और अवामी मसाइल ज़ेरे गुफ्तगू हैं, लेकिन अगले महीने सियासत में दोबारा हलचल मुतवक्के है। लगता है कि इस बार इब्तिदा लंदन से होगी, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब अगले चंद रोज में उड़ान भरेंगे। वज़ारत उज़्मा का कलमदान छोड़ने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा और इम्कान ये है कि लंदन एक बार फिर नून लीग की सियासत का गढ़ बन जाएगा। अच्छा, बहुत से लीगी रहनुमा पहले ही लंदन में हैं और बाकी अगले कुछ रोज़ में रवाना हो जाएंगे और यकीनन मरियम नवाज साहिबा भी इन मुलाकातों का अहम हिस्सा होंगी। पीडीएम इत्तेहाद के खात्मे के बाद अब हर पार्टी सियासी जो हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, उसमें आज़ाद होगी। मुस्लिम लीग नून की मुलाकातों में नवाज शरीफ की वापसी और इंतखाबात पर फैसला कुन गुफ्तगू होने का इम्कान है। लीगी रहनुमा सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी का इंदिया दे चुके हैं, जो सियासी मुबस्सिरीन के नज़दीक चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से जुड़ी हुई है। अब दूसरी जानिब आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीम केस को अहम करार देते हुए ये कह दिया है कि वो केस का फैसला अपनी रिटायरमेंट से पहले सुनाएंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी है। उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने कहा कि इस केस के असरात होंगे और वो ये समझते हैं कि मुकदमा फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। केस की जो अगली समाअत है वो 28 अगस्त को होगी और बहुत से सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स ने नैब तरमीम के जरिए फ़ायदा उठाया, जिनमें शहबाज शरीफ, आज़ारी, हमजा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ और शौकत तरीन शामिल हैं। इन तरमीम की बदौलत 90% नैब केसेस ख़त्म हो गए, जिनमें हम कह सकते हैं कि जी कई हाई प्रोफाइल केसेस भी शामिल थे। अब देखा जाए तो ना सिर्फ सियासी बल्कि अदालती एतबार से भी जो अगला महीना है वो खासा इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।